आपके लिए जाता है हॉकी को जांच तो सबसे पहले भूमिका अदा करना है ना, रोल मॉडल। हमको रोल मॉडल बनना है सर। हमको वो अलग, क्योंकि हम भीड़ से अलग निकले। अभी भीड़ में हम लोग रहते थे कहीं भी हाँ चलता, लेकिन हम लोग भीड़ से अलग हो चुके हैं सर। तो रोल मॉडल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपने आप को परिवर्तन करना पड़ेगा, आपको डेट करना पड़ेगा। अब हम अननोन पर्सन से मिलते हैं तो कैसे उससे बात करें, या पहले से जो मिले हुए साथी उससे कैसे बात करें, या तो हमारे से और भी कोई जॉब पर्सन है या और कोई हमसे लग रहा है कि नहीं हमसे बात नहीं बनेगा, हम उनको क्या बोलो कैसे मिलते हैं। आज उसी ट्रिक को अपनाना है सर, समझे कि नहीं। बिजनेस तो देखिए मार्केटिंग प्लान सभी दिए, हो सकता है कुछ दाएं बाएं कुछ हुआ होगा, लेकिन सीरीज हमारा क्या करता है, मार्केटिंग प्लान बिल्कुल 5 से 7 मिनट में फिनिश कर देना है सर। ये है मार्केटिंग प्लान, क्योंकि ज़्यादा देरी का नहीं है मार्केटिंग प्लान। ज़्यादा देरी का विषय आप दूसरे पर बात कर सकते हैं। तो चलिए, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। सबसे पहले अभिवादन जरूरी है सर, क्योंकि गर्माहट जोश के साथ सब लोग को सबसे पहले अपनी गर्माहट जोश दें, ताकि सबको एक बार लगे कि मुस्कुराहट चेहरे पर होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग को मातम में नहीं बैठे हुए हैं, है ना। हम भी हल्का झुक रहे थे, लेकिन हम भी कंट्रोल किए, है ना। हो सकता है रात में अगल बगल प्रोग्राम हो रहा था तो नींद नहीं आता है, आज भागे में बहुत गया है ना, एकदम 4 दिन काम कर ही कर देगा ना दिवाली पर, और रात भर जो ऐसे करेगा। तो सर माई सेल्फ, देखिए सबसे पहले बोला माई सेल्फ, या तो बोलिए मेरा नाम उदय कुमार शर्मा, पेशे से हम टीचर हैं, है ना। मोहनपुर ब्लॉक के पेशवार मिडिल स्कूल में कार्यरत हैं। इसके बाद कुछ ही दिनों से इस मिशन में सेवा दे रहे हैं, इसको मिशन बोलना है सर, है नहीं कमीशन में मिशन। कुछ ही दिनों से इस मिशन में सेवा दे रहे हैं, और जिनके द्वारा मेरा मिशन मिला उनके नाम मैं बताना चाहता हूँ। राजेश जी हैं, राज बहादुर जी हैं जो हमारे कलीग हैं, और उन्हीं के द्वारा बिजनेस हमको मिला, उनके मैं तहे तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। ये आपका प्रेजेंटेशन होगा वो पॉइंट, क्योंकि जिनके द्वारा बिजनेस मिला उनका नाम आनी चाहिए, चाहे जो है उससे मतलब को नहीं, क्योंकि वो हुआ तब तो हम यहाँ पर आए, है ना। वो बिजनेस हमको दिए। अब जो है सर आपके विषय में कुछ बात करना चाहते हैं कि सर बिजनेस है क्या, है ना। जैसी बिजनेस की बात होता है ना, तो एक नई बात आता है बिजनेस, है ना। हर कुछ आता बिजनेस, अरे बिजनेस क्या है, व्यापार क्या है। तो आज मैं आप लोग के बीच में बिजनेस की बात करने आया हूँ। क्या सर आपके पास टाइम है सर? 10 मिनट सर, क्या आपसे कीमती समय लेना चाहता हूँ। अब अगला जो है जिसके पास आप प्लान दिखाने गए हैं, हो सकता है बहुत व्यस्त है सर, हो सकता है व्यस्त होगा, लेकिन उससे आप सबसे पहले टाइम मांगिए। क्या सर 10 मिनट टाइम दे सकते हैं? नहीं अभी तो टाइम नहीं। अच्छा हाँ सर ठीक है टाइम, तब उसके साथ आश्वस्त होइए, उसके फीलिंग करिए, उसकी बात को पहले मिल जाइए, उसके दिल में आपको बैठना पड़ेगा सबसे पहले। उनकी हाल चाल, परिवार का हाल चाल कैसे हैं, क्या कर रहे हैं सर आजकल, देखिए सर नज़र नहीं आते हैं, क्या अभी कर रहे हैं, अरे क्या करेंगे भाई, इस प्रकार से बैठे कोई काम नहीं है, बाहर में रहते थे चले आएंगे, इसके आपका मसाला मिलते जा रहा है। जब वो बोला कि मेरा कोई काम नहीं है सर, बैठे हुए हैं, है नहीं, काम करते थे वहाँ से चले आए हैं, छुट्टी है, अभी नहीं मेरा सेट कर रहा है, आपको और मिल गया सर। अब उसके हिसाब से और आपका जो है पूरी उसकी हिस्ट्री को आपको जानने का मौका मिला। अब स्टार्ट करिए कि सर मैं आपके बीच में एक प्रस्तुति करना चाहता हूँ, एक बिजनेस रखना चाहता हूँ। तो बिजनेस क्या है सर? बिजनेस तो हर कोई चाहता है 10,000, 20,000, 50,000, लाखों रुपये से बिजनेस किया जा सकता है। मैं आपको ऐसा बिजनेस बताने जा रहा हूँ सर जो बहुत कम पैसे में, बिल्कुल लागत नहीं है, और इसका व्यापार खड़ा किया जा सकता है, वो चौक जाएगा सर। बिजनेस जैसे बिजनेस शब्द आता है तो पैसा तो आता ही है, बिना पैसा का बिजनेस ना, तो मैं वैसा बताने जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मिशन है, और मिशन को जो है सबसे पहले उसका स्वास्थ्य रक्षा नए भारत का निर्माण स्वावलंबन। ये मिशन जैसी मिशन की बात होता है 3 पॉइंट होता है, स्वास्थ्य रक्षा नए भारत का निर्माण और स्वावलंबन। स्वास्थ्य रक्षा की बात किया जाए तो हर कोई चाहता है कि अपना, मैं सबसे पहले मेरा पूंजी है तो स्वास्थ्य है ना, सबसे पहले। इसके बाद दूसरा पार्ट है नए भारत का निर्माण। नए भारत का निर्माण हम कैसे कर पाएंगे? तो सर जहां पर हम प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, जिस जगह पर वो देश की सेवा में भी योगदान टैक्स पेड करके देंगे,
दूसरी। तीसरा जो मकसद है वो है आपका स्वावलंबन, सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बनना। हर कोई चाहता है, माता पिता भी चाहता है कि बेटा किसी तरह से अपने पैर पर खड़ा हो जाए, आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट। ये 3 मकसद इसका मिशन है, ये उद्देश्य है। आरसीएम का उद्देश्य ही 3 है। ये उद्देश्य को दिमाग में जरूर रखें बात को। चलिए अब जो है सर देखिए सर, दुनिया का हर इंसान हमसे ज्यादा आप लोग से बोलना है सर, बुलाना, यस नो में जवाब देना है, इससे ज्यादा सब आपका सवाल का जवाब आप ही लोग दे दीजिए। देखिए सर, दुनिया का हर इंसान काम करता है सर, यस या नो सर? यस सर। काम करता है। अच्छा, काम किस लिए करता है सर? पैसा के लिए। फंडा होता है पैसा, ये सर पैसा होता है कमाना। और पैसा क्या आता है तो क्या करते हैं सर? खर्चा करते हैं। खर्च करते हैं सर। और खर्च कहाँ करते हैं सर? बाजार में। क्या सर करता है कि नहीं? यस सर। ये बाजार में करते हैं सर। अब देखिए सर, हम पैसा काम आया किए, पैसा है, पैसा खर्च किए बाजार में। जिस दिन काम नहीं करते हैं उस दिन पैसा क्या आता है सर? नहीं सर। क्या खर्च होता है? यस सर। खर्च रुकने वाला नहीं है। सबको बोलेगा इतना तक तो दोनों का रास्ता ठीक मिल रहा है। काम करते हैं तो सब पैसा आता है, और पैसा आता है तो क्या करते हैं? खर्चा करते हैं। लेकिन जिस दिन काम नहीं करते हैं सर क्या पैसा आता है? नहीं। उससे पूछिए जिसके साथ आपने प्लानिंग कर रहे हैं तो नहीं सर, ऐसा कैसे होगा सर? गजब बोल रहे हैं सर, काम ही नहीं करेंगे तो पैसा कैसे आएगा? तो पैसा नहीं आएगा सर तो खर्च भी नहीं होगा। तब वहां पर हो सकता है कि यदि आपकी बात पर वो जो गौर कर रहा है तब तो ध्यान देगा नहीं सर, लेकिन हो सकता है जोश में क्या देगा, खर्चा कैसे होगा? पैसा नहीं आएगा तो खर्चा। लेकिन सर एक खर्च होगा सर, अब खर्च हम बाजार में करते हैं सर। अब सर बाजार में करते हैं तो बाजार में जब करते हैं तो हम आप क्या कहलाते हैं सर? कस्टमर कहलाते हैं। यस सर। बाजार में जैसे हम जाते हैं, अरे आ रहा है, देखो ग्राहक भी आ रहा है, देखो कस्टमर आ रहा है, देखो दिन भर से वो ग्राहक नहीं आया, यही कहता है सर, कस्टमर कहता है। कस्टमर अपनी जरूरत को सबको सामान कहाँ बनाता है? कंपनी में। अब सुई से लेकर जहाज तक कंपनी में बनती है। अब कस्टमर जो है से कहाँ से लाता है अपना सामान? रिटेलर से। रिटेलर वाला कहाँ बनाता है? होलसेलर। होलसेलर वाला कहाँ बनाता है? रियल डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ बनाता है? CNF से। और यहाँ पर एक होता है ऐड, प्रचारक। ये जो है आपका सिलसिला जारी रहेगा सर। ये कॉन्सेप्ट मार्केटिंग की हम बात करते हैं, ट्रेडिशनल व्यापार, कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, ट्रेडिशनल व्यापार की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिए कोई भी सामान को बनाने में कितना लगता है सर? सबको पता है 50 रुपया सामान को बना दिया। क्या सर? यस सर। 50 में सामान बना हुआ, क्या भाई साहब आपको 50 में मिल जाता है क्या? नहीं। अगला जवाब क्या देगा? नहीं देगा सर। 50 का सामान तो कंपनी बनाती है, लेकिन यहाँ पर आप क्या आते हैं, हमको क्या मिलता है? 100 रुपया। इस बात से सहमत है कि नहीं? आधा सवाल आपको उसी से करना है और सारे सवाल का उस व्यक्ति से जवाब देना है ना। और देखिए कैसे लास्ट में लाइन पर आपके पास यस का देगा कि बहुत बढ़िया है सर। तो 50 का सामान बना हुआ सामान कितना मिलता है सर? 100 में। अच्छा बताइए सर, आपका गाढ़े पसीने की कमाई मेहनत करके सर, और 50 रुपया का सामान 100 रुपया में देते हैं सर, ये लूट ले जा रहा है। चंद पैसा कहाँ चला जाता है आपका बीच में? ये 50 रुपया कहाँ चला जाता है सर? बिचौलियों के पास। तो बताइए सर, आपका का पैसा कहाँ गया है? बीच वाले के, है ना। और सबसे अधिक जो पैसा खर्च करती है एडवर्टाइजमेंट खर्च करती है ना। कोई भी सामान को बनाती है तो कंपनी जो है से बना देती है, लेकिन C&M कंपनी का दाहिना हाथ होता है। ये कहता है जब तक आपकी सामान को प्रचार नहीं करिएगा तब तक आपकी सामान को हम बेच नहीं पाएंगे, फॉरवर्ड नहीं करेंगे। तो कंपनी की मजबूरी हो गया प्रचार करना। तो प्रचार करने वाले क्या हम आप होते हैं? रमेश जी, दिनेश जी, किसी के पास प्लान दे रहे हैं क्या? रमेश जी आप दिखाते हैं, प्रचार करवाते हैं? नहीं सर, हम पास करेंगे सर। तो प्रचार जो है एडवर्टाइज होता है टीवी पर, विज्ञापन के माध्यम से। बड़े बड़े ग्लैमर्स लोग होते हैं जो उसको दुनिया जानती है, उससे प्रचार करते हैं। क्या सर वो फ्री में करता होगा? तो बोलेगा ना, फ्री में कैसे करेगा? तो 5 से 7 करोड़ रुपया इस पर खर्च करती है, इसीलिए 50 का सामान आता है 100 रुपया होता है। यहाँ बात क्लियर हो गई। ये पुरानी बाजार का व्यवस्था है जो सदियों से चलते आ रहा है और चलेगा। हम ये नहीं करेंगे, उसके साथ ये भी नहीं कहिए कि बंद हो जाएगा, वह चलते आ रहा है, चलेगा, है नहीं। लेकिन एक नई व्यवस्था है सर, सन 2000 की मैं बात कर रहा हूँ, सन 2000 की मैं बात कर रहा हूँ। ये MLM आ गया, इसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। अरे क्या नाम सुने हैं सर? उससे पूछिए सर क्या MLM जानते हैं सर? यदि सहमत है तो बोल सकता हाँ सर सुनिए तो MLM है। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है सर, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। ये भी कहता है कि भाई साहब हम भी सामान को 50 रुपया में बना के तैयार कर देते हैं,
ये भी कॉन्सेप्ट मार्केटिंग है। लेकिन यहाँ पर भी कस्टमर कहलाते हैं, यहाँ पर भी आप कस्टमर कहलाइए या डायरेक्ट सेलर भी कह सकते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए 50 का यहाँ भी सामान बनाइए, 50 का यहाँ भी बनाया। यहाँ पर एक पब्लिक यूजर सेंटर देते हैं, बने बात। यहाँ पर सर आपके बहुत सारे लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 गोला है, यहाँ पर हमको 3 गोला बनाना है, ध्यान में रखना है, 7 गोला और 3 गोला, एकदम याद रखना कंफर्म। तो यहाँ पर 50 का बना हुआ सामान यहाँ भी आते आते क्या होता है 100 रुपया हो जाता है। लेकिन सर 50 रुपया जाता है, वहां तो चल जाता था, वहां समझ में आ गया कि सर 50 रुपया कहाँ जाएगा, जब 5 को 20 रुपये चले तो 10 बढ़ेगा तो 50 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 45% कहता है कि भैया हम आपको वापस दे देंगे। अब वहां पर हो सकता है झटका उसको रहेगा कि 45% पैसा वापस दे देगा तो दे देगा सर, है नहीं। 5% आने में ट्रांसपोर्टिंग चार्ज खर्च है, तो 45 5 50 हो गया। ये कॉन्सेप्ट मार्केटिंग है, ये बाजार की व्यवस्था है, ये नई व्यवस्था है सन 2000 से। इसके बाद यहाँ 45% पैसा कैसे देती है, अब उसको आपको कन्फर्म करना है सर, तब न समझ में आएगा। तो यहाँ पर कोई है नहीं। अब देखिए भाई साहब, यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, यही पैसा बीच में चला जाता था। यहाँ पर सबको हमने क्या किया, आउट कर दिया, बच गया कंपनी और कस्टमर, कंपनी कस्टमर, और यहाँ पर पब्लिक यूजर सेंटर एक हो गया। यही जो है बीच का पैसा आपको 45% मिला के देती है। लेकिन पैसा बांटने का 3 तरीका से बांटती है सर। अब 3 तरीका से कैसे बांटती है, सबसे पहले यहाँ पर आप दोनों का तुलना आप कंपैरिजन कर दीजिए, थोड़ी सी जानकारी कि देखिए सर यहाँ से सामान आप लेते हैं तो 100% प्रोडक्ट शुद्ध मिलेगा, प्योर मिलेगा एकदम, है ना। दूसरा यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ के बाद आपका हेल्थ बेनिफिट मिलेगा, हेल्थ बेनिफिट मिलेगा। तीसरा आपको जैसे आते हैं तो यह टैक्स पेड किया हुआ सामान मिलेगा। चौथा मिलेगा पक्का बिल मिलेगा, पक्का बिल मिलेगा सर यहाँ पर। पांचवा क्या मिलेगा, पक्का बिल मिलने के बाद इससे कहता है कि भाई साहब मेरे पास जैसी आप आइएगा तो हम 10 से 20% आपको हाथ छूट दे देंगे। जैसी मेरे दुकान में आप आते हैं तो हमने 10 से 20% छूट देंगे, यहाँ पर 10 से 20% छूट देंगे सर, यहाँ फायदा मिलेगा। फिर छठा फायदा क्या कहता है कि 10 से 20% तो आपको छूट दे देंगे। तो उससे पूछिए क्या सर आप इतना दिन से आप सामान खरीद रहे थे, क्या कुछ छूट मिला? तो अगला आदमी क्या बोलेगा, नहीं सर छूट नहीं मिलता, या तो एमआरपी पर मिल जाता है या तो हम देते हैं पैसा और लेके चले जाते हैं। लेकिन भाई साहब यहाँ इतना फायदा आपको दे रहे हैं कि 10 से 20% को काउंटर छूट और 10% से लेकर 32% से पीवी का सर परफॉर्मेंस बोनस कहिए उसको, बोनस के रूप में। बहुत बड़े कंपनी में लोग काम करता है तो उसको बोनस दिया जाता है। अरे बहुत सारे लोग हमारे गांव ग्राम में देखते होंगे, दीपावली में एंट्री नहीं किया, घर पे नहीं आया, वो कब आएगा? छठ पूजा में आएगा, क्योंकि बोनस दीपावली में ही मिलता है कंपनी से, इसलिए वो घर पर नहीं आता है। 4 से 5 हज़ार, 10 से 20 हज़ार, जैसा भी जिसका जो कंपनी का ये बोनस देती है, परफॉर्मेंस बोनस, इसको परफॉर्मेंस बोनस कहते हैं, बोनस देती है। और जो 7वां फायदा क्या देगा, 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस और 3 से 8% रॉयल्टी देगा सर, रॉयल्टी बोनस देगा। और 8वां जो फायदा देगा 1% से लेकर 5%, 1 से 5% टेक्निकल देगा सर। ठीक, अब यहाँ सर आपने हमको बताया था सर कि ये जो है यहाँ से मेरा पार्ट शुरू होता है। 3 तरीके से हम बांटते हैं। एक पार्ट 10 से 32% खरीदारी का देगा, जो भी आप परचेजिंग करिएगा इसका दे देगा। 3 से 8% रॉयल्टी देगा और 1 से 5% टेक्निकल देगा। तीनों मिला के 32, 8, 40 और 5 कितना हो गया सर? 45%। हमने आपको पहले ही बोला था सर कि 45% कंपनी वापस देती है, लेकिन 45% एक बार नहीं देती है। ये बांटने का तरीका है। आप गलती से भी यहाँ पर कोई आ गया है तो एक न एक दिन 32% पर चला जाएगा सर। यस, चाहे वो करे या ना करे कुछ, जैसे आप जुड़े हुए सर, आप भले ही किसी को मत ज्वाइन करिए, लेकिन सर सिस्टम का देन है कि 10 से 32% यहाँ पर चले आइएगा। लेकिन ये 2 काम करने के लिए सर तपना पड़ेगा सर, जैसे आज हम लोग तप रहे हैं ना, ये तपना पड़ेगा, आग में तपना पड़ेगा रॉयल्टी पाने के लिए सर। लोगों को बताना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, है ना, चाहे मेरा प्रोडक्ट कैसा भी लगे उसको जीवन में उतारना पड़ेगा। 10 32%, 45% यही जो है सर, ये है सर मार्केटिंग प्लान। 5 मिनट कितना हो गया होगा देख लीजिएगा, इतने ही से कम में
मानो हमको समय लगातार यदि करिएगा तो आप 5 मिनट से 7 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। यही है कंपनी का आम बाम शान, ये मार्केटिंग प्लान। ये मार्केटिंग प्लान इतना ही बात को देना है, ज़्यादा आप खींचेंगे नहीं कि ये कंपनी कस्टमर ऐसे नहीं।